Myself, Smita Rana. I am motivational speaker, career counselor, and parenting coach. और यहाँ जो आज मैं आप सभी से डिस्कशन करने वाली हूँ वो हमारा आदतों से रिलेटेड रहेगा। जो कैरियर का टॉपिक है वो राणा सर लेंगे, क्योंकि जो हमारी आदतें हैं वो हमारा भविष्य तय करती हैं। आज जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा भविष्य होगा। इसीलिए जरूरी है कि आज से ही यदि आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं तो उनको आप त्याग दें। अच्छी आदतें जितने जीवन में अपनाएंगे उतनी जल्दी आप कामयाब भी होंगे। जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे बदलाव नहीं आएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन आपको लाना शुरू करना पड़ेगा। कहते हैं पढ़ाई आप नौकरी का मिडिल क्लास फैमिली के लिए नौकरी जरूरी होती है, लेकिन आप अगर नौकरी के लिए पढ़ रहे हो पहले आप ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होने शुरू होगी नौकरी अपने आप अपने पास आती चली जाएगी। एक नहीं अनेकों एग्जाम क्लियर होंगे और आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है वही करना। तो मैं फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्री मार्केशन जी का, स्मिता राणा जी का और प्रिंसिपल पीली मंदोरी के जो पंडित जसराज की नगरी है। मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहीं के लिए सोच रहा हूँ मैं आगे मुझे कहीं जाना है, उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं यहाँ वर्तमान में जी रहा हूँ, तो आप वर्तमान में जीना जिस दिन सीख लोगे ना उसी दिन स्वर्ग है। जैसे देखते ही लगे यार क्या बच्चा है, मतलब एकदम आगे बढ़ेगी, एकदम आगे है ना चकाचौंध हो जाए देख के आप ऐसी आपकी ललाट होती है। और वो कैसे होगी मैं इसी बारे में बताऊँ। मैं करियर के बारे में मुझे कोई याद नहीं ना, मैं बताऊंगा आपको, मैडम बताएंगे करियर के बारे में। मैं आपके व्यक्तिगत है ना उसके बाद कि आपसे कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपसे छूट नहीं रही हैं लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे आपकी बुरी संगत, जैसे आपका झूठ बोलना। जो इंसान टाइम को मैनेजमेंट करके नहीं चलता ना उसका समय केवल और केवल व्यक्ति नदी के पानी के समान निकल जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा तो जब मौका मिले फोन उठा लेता है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा। आप जैसे ही घर में घुसते हैं आपके हाथ में मोबाइल होता है और आप स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है उस टाइम में बच्चा आपके फेस की तरफ देख रहा होता है कि मेरे पापा आए हैं, मेरी मम्मी आई है काम से, अब मुझसे बात करेगी। आपने कभी पूछा है कि स्कूल से जैसे ही बच्चा घर गया और आपने पूछा है कि आपका दिन कैसा गया, आज आपके साथ अच्छा क्या हुआ, आज ऐसी कौन सी बात हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी? पूछो। आप पूछते ही नहीं हो। जब तक आज के टाइम में ज्यादा जरूरी होता है संस्कारी और स्वावलंबी बनना। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है, +2 में हो गया है, 10th में हो गया है, अब मेरे को बच्चे से बात करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं सिर्फ बोल के ही कह दूंगी। बच्चा माँ बाप के लिए, चाहे वो माँ बाप का बच्चा 40 साल का ही क्यों ना हो, बच्चा ही रहता है, वो तब भी अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कभी अपने बच्चे के सर पे हाथ रखो, कभी कंधे पे हाथ रखो और उससे पूछो कि ऐसा क्या है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। और उसको जिम्मेदारी यदि आप बनाना चाहते हो तो उसको छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी आप के बाद होती है। और इसके अंदर कोई भी बच्चा कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। अगर किसी का इंटरेस्ट एलएलबी के अंदर हो जाता है तो इसके अंदर एक एग्जाम होता है क्लैट, CLAT क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये हमारे देश के अंदर 24 NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एडमिशन के लिए होता है। और जो +2 वाले बच्चे हैं या आपके कोई भाई बहन है अगर वो डिस्कस करते हैं तो आप उनको बता सकते हो। नवंबर में एग्जाम होता है, सितंबर में इसकी डेट निकलती है और एग्जाम क्लियर करने के बाद NLU में एडमिशन हो जाती है और 5 साल में वो LLB कर सकते हैं, उसके बाद LLM कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वकील बनते हैं, LLB करते हैं, बार काउंसिल का लाइसेंस मिल जाता है और उसके बाद में वो एक परफेक्ट वकील बन जाते हैं। और वकील बनने के साथ साथ अगर वो जज की तैयारी करते हैं तो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, CS कंपनी सेक्रेटरी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता है, CMA कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, ACCA की डिग्री है, ये 2 साल पहले 3 साल पहले है ये। और
ये लगभग ये तो हमारे इंडियन है, और ये ACC है, ये 180 से ज्यादा देशों के अंदर है। एसोसिएट, ये सपना क्या होता है डॉक्टर बनने का? कौन सा डॉक्टर? MBBS एलोपैथी डॉक्टर। BMS वो होता है आयुर्वेदा। बता सकते हैं जो बच्चे MBBS की फुल फॉर्म? आयुर्वेदा। BHMS होम्योपैथी, BUMS यूनानी और सिद्धा। उसके बाद में BS वेटरनरी यानी पशुओं का डॉक्टर। उसके बाद में BSc नर्सिंग हमारे बीच में अमनदीप जी है, ये पुलिस विभाग में कार्यरत हो सर। अब इन्होंने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया। रियलिटी ये है कि हमें ये भी नहीं पता होता पुलिस में जाना है, पुलिस में कितने रैंक होते हैं, आर्मी में कितने रैंक होते हैं। +2 के बाद में अगर कोई बच्चा MBA करता है तो किस पोस्ट पे जाता है? वो लेफ्टिनेंट पे जाता है। और एक नॉर्मल बच्चा +2 करने के बाद में आर्मी ज्वाइन करता है तो लेफ्टिनेंट बन नहीं सकता। वो आर्मी में ज्वाइन करता है, वो लेफ्टिनेंट नहीं बन सकता। और +2 वाला कहां चला जाएगा? लेफ्टिनेंट बन जाएगा। सबसे पहली पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट। उसके बाद क्या होती है? लेफ्टिनेंट के बाद में क्या होती है? मेजर। मेजर के बाद में कैप्टन। कैप्टन के बाद में होती है हाँ वो तो लेफ्टिनेंट के बाद में, और मेजर के बाद में कौन सी होती है? कर्नल। थोड़ा सा पीछे हो। नहीं कैप्टन तो बोलते, कैप्टन से आगे और होती है रैंक, नहीं पता? लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद में कर्नल, उससे पहले जनरल, उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल, उससे पहले मेजर जनरल, उससे पहले ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर से पहले जो मैंने बताया है आपको। तो इसीलिए जो काम दिया घर वालों ने, माता ने, पिता ने, गुरुजी ने, उसको कंप्लीट करना हम सबका दायित्व है, और उसके माध्यम से ही अपने आप को संस्कारित करने का हम प्रयास करेंगे। अभी हम सब बच्चे, अभी बहन जी ने गोल का विषय लिया, तो गोल क्या है कौन बताए? क्या है गोल? कोई भी बताए? टेस्ट भी आपका भी, आपके बीच में कुछ रख रहे हैं तो वर्तमान समय है वही सबसे महत्वपूर्ण है, ना भविष्य महत्वपूर्ण है ना भूतकाल महत्वपूर्ण है। वर्तमान जो हमारे पास है वही महत्वपूर्ण है। भविष्य का हमें ये भी पता नहीं है हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। भूतकाल तो बीत चुका है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो वर्तमान को ठीक से जीना ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी सबसे पहले सफल होने के लिए हमें अनुशासन चाहिए। और जो दूसरा, जब बड़े बुजुर्ग हमारे को कहते थे पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने सुबह उठ के फ्रेश होके मुंह धो के अपना जाना है, व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज जो करना है अपने शरीर के लिए, ताकि हम फिट रहें। सबसे ज्यादा आजकल क्या है, आंखों का काम सबसे ज्यादा बढ़ गया है जीवन में। क्यों? उठते हम या तो पढ़ाई का रहेगा या मोबाइल का रहता है, ज्यादातर 2 ही काम रहेगा। तीसरा काम तो गांव में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, ऐसा काम तो आज के